हाँ जी, पहला ही चैप्टर है क्लास 12th का। ठीक है, तो भाई क्लास 11 तो पूरे मज़े में काट दी तुमने, मज़ा आ गया, कुछ भी नहीं पढ़ा, है ना। सो क्लास 12th में ऐसा ना करें क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। अगर अच्छे नंबर नहीं आए भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, इधर इधर फोकस कर लीजिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। है ना, तो भाई चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ 11th क्लास की चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा सेकंड चैप्टर था रिलेशन फंक्शन, जो आपने बिल्कुल पढ़ तो रखा नहीं होगा, है ना, याद तो होगा ही नहीं, अच्छा चैप्टर भी था। सो क्लास 11th से स्टार्ट करते हैं। वहाँ के जो भी टॉपिक्स हमारे यूज़ होंगे वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम 12th में शिफ्ट होंगे। हाँ यस, वही डोमेन रेंज, वही कोडोमेन वाली, वही वाली चीज़ें। तो भाई सबसे पहली चीज़ क्या है भाई कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी सेट ए है और सेट बी है, उसका मेरे को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो हम किस तरीके से करते थे भाई। देखो मान लेते हैं कि मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट है, एक सेट ले लिया मैंने कि भैया सेट ए है, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 और 3। हाँ जी, उसके बाद मैंने एक बी सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया ए बी और सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते थे भाई, इस 1 को इस ए के साथ, इस 1 को बी के साथ, इसको सी के साथ, फिर 2 को देखते थे, 2 को भी इस ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। इस तरीके से 3 को भी देखते थे, 3 भी जाएगा इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। यानी कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का इंटरेक्शन करा रहे हैं दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से। पहले सेट का कोई भी एलिमेंट देख लो, मान लेते हैं ये एलिमेंट है, तो इसका इंटरेक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, इसके सभी एलिमेंट के साथ। ऐसा नहीं है किसी को स्किप करना है। तो आप इसके एलिमेंट की इंटरेक्शन जब इसके साथ कराओगे और सारे ही जब आप एक साथ लिख दोगे तो वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा क्या। तो अगर मेरे को यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा ए क्रॉस बी। क्या लिखेंगे इसको, ए क्रॉस बी। और भाई मेरे को सेट बनाना है, तो भाई मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स बनाऊंगा क्या। अगर मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाया तो क्या वो सेट होगा, नहीं। अब इसके अंदर के मेरे को एलिमेंट्स लिखने हैं, तो भाई ये जो ए है किसके साथ जा, 1 जो है किसके साथ जा रहा है, ए के साथ, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1 कॉमा ए। अब यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है उसको हम x बोलते हैं क्या, दूसरे एलिमेंट को हम y बोलते हैं क्या, और यहाँ पर जो मेरा x होगा वो किससे बिलोंग करने वाला है, पहले सेट a के साथ। और यहाँ पर जो मेरा y है वो किसके साथ बिलोंग करेगा, b के साथ। तो ऐसा नहीं करना आप कि आपने पहले a लिख दिया फिर 1 लिख दिया, ऐसे इसकी यहाँ पर ऑर्डर चेंज नहीं करना। ऑर्डर चेंज करोगे तो सारी चीज़ बिगड़ जाएंगी। तो 1 को a के साथ किया, अब इसी तरीके को से 1 को b के साथ करेंगे, इसी तरीके से 1 को c के साथ करेंगे। फिर 2 का नंबर आएगा, 2 को a के साथ, 2 को b के साथ और 2 को c के साथ। फिर 3 का नंबर आएगा, 3 को a के साथ, 3 को b के साथ और 3 को c के साथ। और यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को है क्लोज कर देना है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, अब इन सब को मैं क्या बोलूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलूँगा। इतनी बात समझ में आई क्या। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, क्लास 11th में भी था हमारा, यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो आपको ये आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो अभी आपको क्या करना है कि भाई मैंने आपको एक सेट दिया है ए और एक सेट दिया है बी, इसका अब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करो फटाफट से जल्दी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करके यहां पर लिखिए, जल्दी लिखो। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है कि भैया ए क्रॉस बी है। अब देखो ये मैंने एक फॉर्म लिखी है, क्या मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है सेट को। ए क्रॉस बी जो है इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है,
स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो अगर ये स्टेटमेंट की फॉर्म में तो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? क्लास 11th में था ना, हम दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं कि A क्रॉस B को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया कि भाई मैंने यहां पे एलिमेंट्स लिखे हैं कौन कौन से, x कॉमा वाई, कोई भी एलिमेंट है मेरा क्या है, x कॉमा वाई, सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है A से, मतलब जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, A से, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, B के साथ। अब बात ये है कि अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? अगर मैंने A को B के साथ क्रॉस किया तो ये बताओ यहां पर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? उसके लिए यहां पर रूल लिख के दिया है, क्या लिखा हुआ है देखो कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, मतलब यहां पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं वो आप कैसे निकालोगे? भैया A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और B के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो, उन दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट। तो भैया इसके अंदर कितने हैं, 3, इसके अंदर कितने हैं, 2, तो भैया कितना आ गया टोटल, 6। अब आपका देखो आपके 6 एलिमेंट्स आए हैं क्या? कुछ इसी तरीके से जो हमने यहां पर किया, देखो A के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, टोटल 3, B के अंदर भी कितने हैं टोटल 3, भैया 3 इंटू 3 9, तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे 9 के 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ अगर कहीं पे भी ना समझ में आया हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ें, ब्रेक 1 घंटे बाद मिल जाएगा। चल तो भैया चैप्टर का नाम आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज ये आती है कि ये बताओ कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो ये जो वर्ड है रिलेशन, ये आया कहाँ से है भाई? ये आपके इंग्लिश से। इंग्लिश में जो रिलेशन का मतलब है वही मैथ्स में मतलब है, सेम टू सेम। तो इंग्लिश में रिलेशन क्या होता है, रिश्ता होता है ना आपको। अरे तो यही होता है ना कि सोच भाई उससे आगे बढ़ो, एक ही चीज नहीं होती है दुनिया में, और भी चीजें हैं, जैसे कि तो भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, मम्मी पापा का रिश्ता हो सकता है, मम्मी बेटे का रिश्ता हो सकता है, दोस्तों में रिश्ता हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट में रिश्ता हो सकता है ना। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि किसी भी रिलेशन के होने के लिए, हाँ जी, किसी भी रिलेशन के होने के लिए किसी भी 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। अगर 2 लोग नहीं है तो कोई भी रिलेशन नहीं होगा। जैसे कि मैं हूं और आप हैं, तो हमारे में क्या रिलेशन है भाई, मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो रिलेशन होने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, 2 लोगों की। अब यहां पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें जानना है। चलो इधर देखो, हाँ जी, तो भाई हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है कि भैया 2 लोग हैं, तो भैया किसका रिलेशन है और किसके साथ है, क्या बोला मैंने, किसका रिलेशन है और किसके साथ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि रिलेशन है क्या। मैंने ये बोला कि मेरा रिलेशन आपके साथ है, तो किसका रिलेशन किसके साथ और क्या, भैया मेरा रिलेशन सोनू के साथ, और क्या मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये तो हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम मैथ्स में देखें तो अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर रिलेशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं,
और डेफिनेशन जान लेते हैं कि भैया हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले भैया रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे उसको? तो आप उसको ये बताएंगे हेलो इधर ध्यान दीजिए कि भाई यहां पर ये बताया जाता है कि हाउ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं हमारे किसी भी एक ग्रुप के, भाई कोई भी एलिमेंट है एक ग्रुप का, वो किसी दूसरे ग्रुप के साथ कैसे कनेक्टेड है। इट डिस्क्राइब्स हाउ फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड और लिंक्ड टू द एलिमेंट ऑफ अनदर ग्रुप। अगर आपसे कोई पूछे तो भैया आपको यही बताना है कि एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के साथ कैसे कनेक्टेड या कैसे लिंक है, उसे हम रिलेशन बोलते हैं। तो यहां पर ये जो हमारा एक ग्रुप आ रहा है उसमें आप ध्यान से देखेंगे हम इसमें लिख रहे हैं सेट ए, जो हमारा पहला सेट है, और ये कनेक्टेड होता है किसके साथ? सेट बी के साथ। तो ये तो हमारी जनरल लैंग्वेज हो गई किसकी? इंग्लिश की। भाई हम इंग्लिश में ऐसे रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो मैथ्स में कैसे करेंगे? अगर मैथ्स में आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो या हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो पूरा रिलेशन पे ही तो पढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है? तो उसमें हम देखेंगे कि भैया एक रिलेशन है आर, मतलब हम रिलेशन को कैसे लिखेंगे? रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ? आर के साथ। और रिलेशन आर, तो वो रिलेशन कहां से है? तो भैया फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब हमारा सेट ए से रिलेशन है और कंडीशन दे रखी है कि ये कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी होगा जब भी तो उसके अंदर हम एलिमेंट्स कुछ लिखेंगे। अगर मान लो ये एम्प्टी सेट हुआ तो मेरा रिलेशन भी कैसा आएगा? फाई आएगा ना, नल सेट आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो भैया नॉन एम्प्टी सेट ए जो है वो किसी दूसरे नॉन एम्प्टी सेट बी के साथ कनेक्टेड है। क्या बोला? कि भैया जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट ए है वो कनेक्ट है कर रहा है या लिंक कर रहा है किसके साथ? नॉन एम्प्टी सेट बी के साथ। और ये जो रिलेशन है हमारा, वो रिलेशन एक्चुअली में क्या है? एक सबसेट है। एक्चुअली में क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं, ए और क्रॉस बी कर दूं, तो जो मेरे एलिमेंट्स आते हैं उसका एक सबसेट होता है हमारा रिलेशन। ये बात समझ में आई क्या? अब ये जो मैंने यहां पर लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है कि R इज रिलेशन इज इक्वल टू और सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? R रिलेशन है वो इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे छोटा, मतलब उसके अंदर के एलिमेंट्स उसके सबसेट हो सकते हैं। किस चीज के? ए क्रॉस बी का, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये भूल गए तो भैया फिर तो सब विनाश है। तो ये जो चीज यहां लिखी है आपके पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में बिल्कुल आ सकता है। ऐसा कर देंगे भाई कि यहां से ये हटा के इक्वल टू दे देंगे एक ऑप्शन में। एक ऑप्शन में ऐसे करेंगे कि भाई ये ऐसे एलिमेंट लगा देंगे, एक में ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, सिर्फ सबसेट लगा सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस बना के घुमा फिरा के कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको याद रखना है सबसेट भी होगा और उसके इक्वल भी होगा, दोनों ही चीजें। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ओके, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब भाई कुछ छोटे मोटे टर्म्स जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े थे, सो थोड़ा बस रिवाइज करा देता हूँ, बता देता हूँ क्या है। कि भाई आपको डोमेन के बारे में पता होना चाहिए, रेंज के बारे में पता होना चाहिए और कोडोमेन के बारे में पता होना चाहिए। ये 3 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आगे। तो भैया हमारा डोमेन है क्या? जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं, जो भी मैं रिलेशन बना रहा हूं, जैसे कि अगर आपको ये लिख के दिया कि मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से है भैया 1, A 2, B
और 3,C। लेट सपोज मैंने ये आपको लिख के दिया। अब ये मैंने आपको लिख के दिया है, तो इसके अंदर ये मेरा एक सबसेट है, एक एलिमेंट है इसका। अब इसके अंदर दो चीजें दिख रही हैं। पहली चीज मेरा x है, जिसे मैंने इसका फर्स्ट एलिमेंट बोला। ये दूसरी चीज है जिसको मैंने इसका सेकेंड एलिमेंट बोला। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। तो इसके अंदर जो पहली चीज है वो फर्स्ट एलिमेंट x, दूसरी चीज है वो सेकेंड एलिमेंट y। तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा? डोमेन होगा। यानी कि इसके अंदर सिर्फ पहले वाले को नहीं लेना, इसके अंदर जितने भी होंगे, मतलब ये सेकंड भी और इसका ये 3 भी, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। मतलब इसके अंदर जितने भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर ले रखे हैं, इन सबको मैं ऑर्डर्ड पेयर बोलता हूं। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला हुआ है मैंने? हाँ जी, ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला? क्योंकि मैं इसको फ्लिप नहीं कर सकता। ये 1, A है, हाँ जी 1, A है, तो मैं इसको A,1 नहीं लिख सकता। दोनों का अलग अलग मतलब है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला है? ऑर्डर्ड पेयर। और इन ऑर्डर्ड पेयर सबके अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूं, तो इनके सबका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो मेरा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। इसी तरीके से इन सभी का जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब हम y की बात करें तो वो y क्या है? रेंज है। भाई सिंपल सी चीज़ है, जो पहली चीज़ होगी वो डोमेन होगा, दूसरी चीज़ होगी वो रेंज होगा। अब बात करते हैं कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन आपका जो पूरा सेट बी है ना, वो पूरा सेट बी ही आपका कोडोमेन कहलाता है। समझ में आई बात? हाँ भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब से जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सारा हमारा क्लास 12th का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पढ़ना है कि भैया टाइप ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशंस कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रिलेशन लिया है, कहाँ से कहाँ? ए से ए का, मतलब एक रिलेशन लिया है फ्रॉम ए टू ए। और इसके अंदर मैंने आपको बोला कि भैया यहाँ पर मैंने एक सेट ले रखा है ए, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम कि ए क्रॉस ए निकालेंगे, मतलब ए को ही ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे सोनू? 16 एलिमेंट आएंगे। तो 16 के 16 एलिमेंट्स लिखिए फटाफट से, जल्दी। और उसके नीचे फिर यहां पर हम कुछ टाइप्स लिखेंगे भैया, 6 टाइप्स हैं इसके। और जिन 6 टाइप्स में से ये जो नीचे के 4 है ना, 4 छोड़ो, ये नीचे की जो 3 है ना, ये हमारे बहुत काम के हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तो भैया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो भैया इस चैप्टर में फिर कुछ भी चीज नहीं रह जाएगी। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर ये पूरा चैप्टर आपको पूरे साल भर परेशान करेगा। तो आपको ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस करना है, और बाकी की 3 तो ऐसी है, बस नाम नाम की है ना। फटाफट से इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए। बना लिया आपने? वेरी गुड। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे भैया नल रिलेशन, उसके बाद फिर आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके साथ? नल रिलेशन के साथ। भैया यहाँ पे नल जो वर्ड है, इससे तो हम फैमिलियर हैं, पहले से जानते हैं। नल सेट, वॉइड सेट नाम सुना था, इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये वही है कि भाई देखो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन दी, देखो मैंने आपको एक रिलेशन लिख के दिया, इस रिलेशन को पढ़ो कि रिलेशन कुछ ऐसा है कि इसके अंदर मेरे एक्स एंड वाई होगा कुछ इस तरीके से कि अगर मैं x और y को जोड़ूं तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? चाहे तो 30 आए, चाहे तो 30 से बड़ा आए। अब आपने जो भी नंबर लिखा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखा है उसके अंदर? आपने 4,4 लिखा है क्या? अब बताओ, इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। क्या ये 30 के बराबर या 30 से बड़ा है? तो यहां पर कुछ आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर मैं यहां पर क्या लिखूं? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पे मैं 5 लिखने वाला हूं। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, क्या बोला मैंने? एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर
एक भी एलिमेंट ना हो जिसको मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसको मैंने बोला है नल रिलेशन। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए आगे बढ़े, लिखो लिखो फटाफट लिखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई हमारा? आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जो भी आपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हाँ जी, जो भी आपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो आपका x है वही सेम टू सेम y होना चाहिए। क्या बोला मैंने आपको? कि जो आपका x है वही y भी होना चाहिए। अगर मेरा a टू a है तो यहां पर a है तो यहां पे भी a होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? दोनों जगह पर अगर 1 1 है तो 1 1 ही आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, जो भी चीजें। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखना। ये वर्ड लिखा हुआ, ये वर्ड क्या लिखा है? इस ओनली का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन आपको ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली ए कॉमा ए ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? और ये जो ए है वो क्या है आपका, किससे बिलोंग करना चाहिए? जो सेट हमने लिया है ए, जिसका भी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनवाया आपको, यहां पे जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया वो। चलो, तो मैंने आपको ये बताया आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हम इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो भी मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को देखो और आइडेंटिफाई करो कि भैया कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, उसको हम टिक करके छोड़ देंगे। अगर नहीं है तो हम उसके साइड में रीजन लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को कि क्यों नहीं है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले देखो, सबसे पहले वाला क्या क्या रखा है कि भाई एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और एक ही एलिमेंट कौन कौन सा है? हाँ जी, करली ब्रैकेट्स नहीं लगाया क्या? चलो इधर देखो, एक ही एलिमेंट है 1, 1, क्या दोनों सेम है? इसके अलावा कोई और है क्या? अब ये दोनों सेम है तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि ये वाला जो है ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। सेकेंड वाले को देखो, 1, 1 है, वेरी गुड। 2, 2 है, वेरी गुड। इसके अलावा कोई और है? नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। चलो आगे देखो, 1, 1, 2, 2, उसके बाद क्या है? 2, 3। अब बताओ ये आइडेंटिटी है या नहीं है? ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या आ गया? 2, 3, और ये दोनों सेम सेम थोड़ी ना है, दोनों अलग अलग है। अगर ये इसके अंदर आ रहा है तो ये आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में हमें क्या चाहिए? ओनली ए कॉमा ए चाहिए, दोनों सेम ही होने चाहिए। तो इसका रीजन लिखेंगे कि भैया अगर ये इसके अंदर आ रहा है कि भैया आर जो है वो कंटेन कर रहा है किसको? 2, 3 को, जो कि क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस इक्वेशन को, which contradict this, hence this is not identity relation। मतलब मेन बात आपको ये याद रखनी है कि ये है, ये इसका एलिमेंट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा इसको। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। बताओ आइडेंटिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने ये बोला कि ओनली ए कॉमा ए होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला कि सारे ही होने चाहिए। देखो यहां पर मैंने सब कुछ लिखा है क्या? हमने जो सेट लिया था 1 to 4 तक, वो सारे एलिमेंट लिखे हैं इसमें, तो भी आइडेंटिटी होगा। उसमें से कोई एक भी पार्ट लिखा होगा तो भी आइडेंटिटी होगा, 2 भी लिखा होगा तो भी आइडेंटिटी होगा। तो ये कंडीशन नहीं है कि सारे के सारे होने चाहिए, कोई भी हो चलेगा मगर सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? जरूरी नहीं कि सारे हों, कोई भी हो मगर दोनों ए कॉमा ए होना चाहिए और इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है अगर आप ढंग से ना सुने तो। अब नेक्स्ट भैया पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव। जी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव स्लाइड ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहीं से देखते हैं। अब सुनो रिफ्लेक्सिव होता क्या है भाई। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि आपके जो भी एलिमेंट है ना A, वो सारे के सारे होने चाहिए। क्या बोला मैंने? A, जो है वो सारे के सारे होने चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? A, सारे के सारे होने चाहिए, एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो होने दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कम है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसके अंदर जो है हमारा कंडीशन नहीं था, इसके अंदर कम भी है, सिर्फ 1, 1 भी है तो मेरा काम, यहां पर 1, 1 दे रखा है आपको, वेरी गुड। 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। क्या चारों के चारों एलिमेंट हैं? हाँ जी चारों के चारों हैं। तो क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा? बिल्कुल ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट वाले को देखो, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। क्या चारों के चारों हैं? हाँ जी हेलो, क्या चारों के चारों हैं? अब यहां पर देखो एक्स्ट्रा सामान भी है। हाँ जी एक्स्ट्रा सामान भी है। अगर एक्स्ट्रा सामान है तो ये बताओ अब ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स्ट्रा सामान है या नहीं है, हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि भैया सारे होने चाहिए, जो डबलेट बन रहे हैं वो सारे डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पर हमारे चारों के चारों डबलेट हैं तो भैया हम बोलेंगे कि ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट भैया लास्ट देखो क्या दे रखा है। हाँ जी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 1 और 1, 2। बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? हाँ जी सोनिया जी रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? वेरी गुड, यहाँ पे सिर्फ 3 ही है, चौथा नहीं है, चौथा मिसिंग है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों नहीं है। तो हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि ये जो मेरा रिलेशन मैंने लिखा है R3, इसके अंदर मेरा 4, 4 नहीं है, यानी कि ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए फटाफट से उतारिए इसको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। हाँ जी सिमेट्रिक देखेंगे। तो भाई सिमेट्रिक में क्या कह रखा है, अगर मेरे पास रिलेशन है, कोई भी एलिमेंट है जो कि कुछ इस तरीके से है A, B, अगर ऐसा है तो उस रिलेशन के अंदर और जो एलिमेंट हैं वो B, A की फॉर्म में भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी रिलेशन के अंदर A, B है तो जरूर से जरूर B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्री का मतलब ही क्या होता है? आपने देखा ना, मिरर होता है भाई, बीच में मिरर है, इधर एक आदमी खड़ा है और बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम जो है इमेज दूसरे साइड भी बन जाती है ना, अपोजिट। तो वैसे यही काम कह रखा है कि अगर मेरे पास A, B है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब सुनो, अगर मैंने आपको ऐसे लिख के दिया कि भैया कहीं पे 1, 2 है, कहीं पे 1, 2 है, तो मुझे ये बताओ इसका अगर मेरे को सिमेट्रिक बनाना है तो दूसरा चीज क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? तो भैया हमारा 2, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। 1, 2 है तो क्या होना चाहिए? 2, 1 होना चाहिए। चलो इधर देखते हैं। हाँ जी सबसे पहले इसको चेक करो, ये क्या है? पढ़ो पढ़ो, इसको क्या है? 1, 2। तो अगर मेरे को इस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाना है तो 1, 2 है तो किसकी रिक्वायरमेंट है? 2, 1 की रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव, ओ सॉरी सिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन लिख देंगे, रीजन लिख दो भाई कि भैया इसके अंदर आपका 2, 1 नहीं है, ये इसका एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये आपका
सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। और चीज भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है 2,3। अब 2,3 है, इसको मेरे को सिमेट्रिक बनाना है तो किसकी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मेरे को, तो यहाँ पर मेरे को 3,2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि मेरे पास यहाँ पर वो भी नहीं है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। हाँ जी इधर ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई 1,2 लिखा हुआ है, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है 2,1। क्या 2,1 है बिल्कुल है। चलो इधर देखो क्या लिखा हुआ है 1,1, तो 1,1 को सिमेट्रिक बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है 1,1 की, और जो कि ये खुद है, यानी कि अगर कहीं पे भी डबलेट प्रेजेंट होगा, आपको डबलेट अगर दिख जाए तो फिर तो चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई ना, क्योंकि अगर ये 1,1 है, इसका अगर हम रिवर्स करें तो भी 1,1 आएगा और वो ये खुद होगा, यानी कि अगर कहीं डबलेट है तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको चेक किया और ये दोनों मेरा क्या कंडीशन वैलिड हो गई, तो क्या ये मेरा सिमेट्रिक होगा, बिल्कुल 100% ये मेरा सिमेट्रिक होगा। तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं टिक, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट वाले को देखिए, फटाफट देखो। ये बताओ 1,2 2,1 है, चलो इधर देखो 2,3, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था 3,2 जो कि एब्सेंट है, तो भैया हम क्या कर देंगे इसको क्रॉस, ये हमारा नहीं है, रीजन लिख लेंगे आप। ओके चलो नेक्स्ट वाले को देखो। हाँ जी नेक्स्ट वाला क्या है, आधा है ये भैया 3,2। चलो बताओ, ये डबलेट है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, डबलेट है चेक करने की जरूरत नहीं, डबलेट है डबलेट है। आगे बढ़ते हैं, देखो 1,2 2,1 है बिल्कुल प्रेजेंट है, 2,3 3,2 बिल्कुल प्रेजेंट है, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। चलिए नेक्स्ट वाले को देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है भाई डबलेट 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 डबलेट, अब बताओ। हाँ जी होगा, तो ये आपका जो है सिमेट्रिक है। अच्छा क्या ये आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि इसको ध्यान से देखो, ये आपको आइडेंटिटी भी दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव भी दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है ना। अब एक और बचा है, नेक्स्ट उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे भाई ट्रांजिटिव। अब इसके लिए भैया जो मैं बोलूंगा ना उस बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुने। मैंने ये बोला कि अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, a कॉमा बी प्रेजेंट है, यहां वाला जो b है वो अगर किसी दूसरे केस में आगे आ जाए, तो यहां पे b था वो आगे आ जाए, मतलब कि b कॉमा सी भी प्रेजेंट है, a कॉमा बी भी है और b कॉमा सी भी है, ये दोनों ही प्रेजेंट है, तो कंडीशन क्या है कि भैया a कॉमा सी भी प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। मैंने आपको ये बोला कि अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो a और c भी होने चाहिए। क्या बोला है मैंने, a और c, मैंने c और a तो नहीं बोला, इस चीज में तो गलती नहीं करोगे कहीं आप c और a ढूंढने लग जाओ, नहीं a और c ढूंढना है। ओके आगे पीछे नहीं करना, ऑर्डर को चेंज नहीं करना, तो इस पे ऐसे लिख के ऐसा काटा लगा लेना जिससे आपको याद रहे कि आप c कॉमा a नहीं a कॉमा c ही ढूंढेंगे। ध्यान से सुन लो क्या बोला, a कॉमा b प्रेजेंट है, b कॉमा c प्रेजेंट है, तो जरूर से जरूर a कॉमा c भी प्रेजेंट होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या। अब एक और बात बताऊं, मैंने बोला अगर अगर ये प्रेजेंट है तो ये कंडीशन है ना,
अगर मान लो ये हो ही ना तो इसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये होने चाहिए, अगर नहीं है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। चलिए इधर देखो क्या क्या रखा है भाई, 1,2 है एंड 2,3 है। ध्यान से देखेंगे इसको, ये मेरा A, B है, ये मेरा B, C है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या थी? A और C होना चाहिए, A और C होना चाहिए। तो भैया क्या यहाँ पर AC है, मतलब 1,3 है क्या? नहीं है, यानी कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि रीजन दे देना, यहाँ पे आपको 1,3 नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को देखो,